एक मेजर साहब अपनी धर्म पत्नी के साथ रात को लगभग 1 बजे थाने पर पहुंचते हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। दोस्तों, उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं होती, अलबत्ता उनके खिलाफ एक अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। मेजर साहब जो कि सिख रेजिमेंट के मेजर हैं, उनका पैंट उतरवाया जाता है। पैंट उतरवाने के बाद कुछ देखने की कोशिश की जाती है, जब उनकी पत्नी जो कि पूर्व रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी हैं और पेशे से एक वकील हैं। दोस्तों, जब वो इसका विरोध करती हैं तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अश्लील बातें की जाती हैं। दोस्तों, जब वो बताते हैं महिला जो उनकी मेजर साहब की पत्नी होती हैं, जब वो बताती हैं कि ये सिख रेजिमेंट के मेजर हैं और मैं पूर्व रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी हूँ, तो वो सब पुलिस वाले हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, ठहाके लगाते हैं। यानी कि कहा जाए तो एक प्रकार से उनका मजाक बनाया जाता है। दोस्तों, वो जो महिला होती हैं मेजर साहब की धर्मपत्नी, उनका भी उत्पीड़न किया जाता है, यहाँ तक कि उनका बाल पकड़ के खींचा जाता है, उनके भी कपड़े उतरवाए जाते हैं। दोस्तों, इसी बीच जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम होती है वो आ जाती है। वो भी जब अब इनकी व्यथा सुनती है तो इनकी शिकायत कोई सुनने को राजी नहीं। जब ये अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात करते हैं तो कहते हैं कि आखिर मामला क्या है। तब ये बताते हैं कि हमारा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बंद करने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे कि 3 गाड़ियाँ थी, 3 गाड़ियों में 12 लोग थे और 12 लोग हमारी गाड़ी के आगे-पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। लगाने के बाद हमसे अलग-अलग कमेंट करने लगते हैं, अलग-अलग बातें करने लगते हैं कि मैडम, ये दिल्ली नहीं है, ये उड़ीसा है, क्या आपको जानकारी नहीं? आप इस तरीके से कपड़े पहनी हुई हैं। तो जो मेजर साहब की पत्नी होती है वो कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जैसे कपड़े पहनूँ, मैं अपने बाल खोल के रखूँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले? दोस्तों, उनकी शिकायत जो है दर्ज नहीं की जाती, बल्कि उनको प्रताड़ित किया जाता है थाने में। क्या एक मेजर साहब की धर्मपत्नी और पूर्व ब्रिगेडियर की बेटी को पुलिस वाले इस तरीके से बेइज्जत करते हैं थाने में, इस दोस्तों सोचने का विषय है। दोस्तों, आखिर मामला क्या है? पूरी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना है उड़ीसा प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर के पास। एक थाना लगता है भरतपुर। बात कर रहा हूँ 15 सितंबर 2024 की रात लगभग 1 बजे के आसपास। जैसा कि हमने पूर्व में बता चुके हैं मैं कि वह महिला जो मेजर साहब की धर्मपत्नी होती हैं, वो अपने रेस्टोरेंट को बंद करने के बाद अपने पति के साथ आती हैं। आने के बाद जब थाने की तरफ वो अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी कुछ मनचले लड़के उनको बीच रास्ते में रोक लेते हैं, कमेंट करते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। जब इसकी शिकायत वो थाने भरतपुर में आके करने लगती हैं, तो जो वहाँ के थानाध्यक्ष महोदय होते हैं, वो मौके पर ड्यूटी पर तैनात नहीं होते हैं। वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल होती हैं, जो कि एक लेडीज नाइटी में बैठी हुई होती हैं रिसेप्शन पर। जब यह महिला अपनी बात पीड़िता बताती हैं तो वह कुछ भी शिकायत सुनने को राजी नहीं होती हैं और कहती हैं, एक बार पुनः आप बताइए कि विस्तार से क्या हुआ। दोस्तों, फिर से जब वो रिपीट करते हैं तो वो लोग को कुछ ऐसा एंजॉय हो रहा था, ऐसा मज़ा मिल रहा था कि इनकी बातें सुनने के लिए कोई राजी नहीं। दोस्तों, उसके बाद तमाम प्रयास के बाद भी जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो जो मेजर साहब की पत्नी होती है, ब्रिगेडियर साहब की बेटी होती हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। उनकी जैसे बात थाने के लोग सुनते हैं, तो आग बबूला हो जाता है कि आखिर तुम इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? तब मेजर साहब को पकड़ के ले जाया जाता है और उनको कस्टडी में डाल दिया जाता है। दोस्तों, लगभग 40 मिनट तक ये खेल चलता रहा। उसके बाद जब उनकी धर्मपत्नी को महिला कांस्टेबल आती हैं, उनको पकड़ कर ले जाती हैं, तो वह ज़ोर से एक कांस्टेबल के हाथ में काट लेती हैं। अब उनका यही दोष भारी पड़ गया। दोस्तों, जैसे वह काटती हैं तो तुरंत महिला कांस्टेबल बिल्कुल आग बबूला हो जाती हैं, क्रोध से लाल-पीली हो जाती हैं और उनका बाल पकड़ के घसीटती हुई थाने में जो महिला का वो लॉकअप होता है उसमें ले जाकर बंद कर देते हैं और उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है
कि ये लोग पुलिस में थाने में आकर के हंगामा किए और पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किए। दोस्तों 20 सितंबर को जब वो लोग मनचले लड़के इनका पीछा कर रहे थे, तो इनके जो पति देव थे मेजर साहब, वो एक वीडियो जो है बना चुके थे ताकि गाड़ी का नंबर के माध्यम से उन सबका पता लगाया जा सके और इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में आसानी हो। दोस्तों 20 सितंबर को जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पुलिस वाला और एक मेजर साहब की पत्नी पूर्व ब्रिगेडियर की बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार थाने में किया जाता है। दोस्तों तुरंत जो है ये बात जैसे सोशल मीडिया पर पहुंचती है, तो लोग आग बबूला हो जाते हैं और न्याय की बात करने लगते हैं। दोस्तों तब उन लड़कों की बात आती है, तो वो लड़के कहते हैं, मैडम यहाँ के प्रधानमंत्री का आपने नाम नहीं जाना, यहाँ के प्रधानमंत्री मोहन मांझी हैं, जबकि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के मोहन मांझी जी हैं। तो क्या ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ पर दबंग मुख्यमंत्री का नाम लेकर के किसी की बहन बेटी या मेजर साहब की बहन पूर्व ब्रिगेडियर साहब की बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे? दोस्तों जैसे ही मामला राजधानी में पहुंचता है, तो वहां से न्याय की मांग उठने लगती है। उसके बाद जैसे ही इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था ब्रिगेडियर साहब की बेटी और मेजर साहब के खिलाफ, तो इनको हाई कोर्ट से जमानत जब मिलती है, तो यह अपनी व्यथा जब कैमरे के सामने आकर बताते हैं, तो दोस्तों जो सेना के जवान होते हैं, पूरी सेना जो है एकजुट हो जाती है और पूरे न्याय की मांग करने लगती है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग अपने तरीके से न्याय के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे, भारत सरकार से कहेंगे। दोस्तों क्या एक ब्रिगेडियर की बेटी और एक मेजर साहब की पत्नी के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है, तो आम जनमानस का क्या हाल होता होगा, ये सोचने का विषय है। जबकि भरतपुर थाने का 45 करोड़ रुपए से बना हुआ ये महल, अभी तक उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। क्या इसी वजह से पुलिस प्रशासन के लोग ये सोच रहे थे कि जब इसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हम अपनी मनमानी से चाहे जैसा दुर्व्यवहार करें, अमानवीय व्यवहार करें, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। दोस्तों आप अपनी राय सोच के बताइए कि जो पुलिस वाले किए, क्या वह सही है या गलत है। दोस्तों जब छानबीन की जाती है, तो जो 12 लड़के थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद वो सारे के सारे लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। दोस्तों इसी बीच जो कि थानेदार दीप कृष्ण मिश्रा, सब इंस्पेक्टर सलीला मई साहू, सब इंस्पेक्टर सगारिका रथ और कांस्टेबल बलराम हसंदा के खिलाफ केस दर्ज होता है और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, वो लचीली होती चली जा रही है। जब मेजर साहब की पत्नी कहते हैं कि हम नागरिक हैं, आप जनता के सेवक हैं, आप हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं, तभी वह पुलिस वाले जो होते हैं अपना रोब वर्दी का जो नशा होता है उसको दिखाते हैं और मेजर साहब की पत्नी पूर्व ब्रिगेडियर साहब की बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। यौन उत्पीड़न का मामला लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे उनके खिलाफ सरकार क्या सख्त कार्रवाई करेगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों आप इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो पुलिस वालों ने किया है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कैसा दंड देना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।